हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं बना रहा हूँ फिटनेस व्लॉग। आज जो वर्कआउट में मैं करने वाला हूँ बिना किसी टाइम को बर्बाद किए सिंपल बता देता हूँ कि आज होगी फुल पावर बॉक्सिंग। तो दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ काइंड ऑफ अ वीडियो जो उनके लिए है जिनको बॉक्सिंग बिल्कुल भी नहीं आती, पर इफ़ यू आर गुड विद द स्किल्स, यू नो द बेसिक ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट, तो यू कैन डेफिनेटली टेक सम टिप फ्रॉम दिस वीडियो। मैं अभी अंदर जाऊंगा, अंदर जाके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करूंगा, वार्म अप करूंगा एंड देन हल्का बहुत शोल्डर्स और लेग्स की मोबिलिटी को करने के बाद विल स्टार्ट विद द बॉक्सिंग। तो आज जो है डायरेक्टली हैवी बैक पे शुरू करूंगा। विल स्टार्ट विद जैब क्रॉस 1-1-2 कॉम्बोज करके देन लॉन्ग कॉम्बोज एंड बाकी जो होगा मोमेंटम के साथ रिकॉर्ड हो जाएगा। सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड या आई होप यू विल लाइक इट। चेस। वर्कआउट शुरू करते हैं बेसिक बॉडी स्ट्रेचिंग से। तो अपने दोनों हाथों को, दोनों शोल्डर्स को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करने के बाद शोल्डर्स की मूवमेंट करनी है, जिससे आगे और पीछे दोनों साइड प्रॉपरली शोल्डर्स को रोटेट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट। स्ट्रेच योर ग्रोइंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फुटवर्क। देन अगेन स्ट्रेच योर बैक, योर लेग्स, योर काफ एरिया, योर हैमस्ट्रिंग एरिया, इन सारे पार्ट्स को प्रॉपरली स्ट्रेच करो एंड अपनी साइड्स को भी एक अच्छा सा स्ट्रेच देके एक बॉडी के अंदर वार्मनेस क्रिएट करना, ये इसका मोटिव है। अब चलते हैं साइकिलिंग करने। टोटल साइकिलिंग रहेगी 5 मिनट की, जिसमें स्लो एंड फास्ट दोनों तरह से किया जाएगा। साइकिलिंग के बीच में जो एक चीज़ करनी है वो ये है कि आप जब साइकिल कर रहे हो तो इमेजिन करो कि कोई ओपोनेंट है और साइकिल की पोजीशन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टांगे मूव हो रही है उसी तरह अपने पंचेस को थ्रो करने की कोशिश करो। दिस विल क्रिएट योर रिफ्लेक्सेस वेरी फास्ट and this will some way help you when you will work out on the back or you will work out with an opponent या you will do sparring or something like this। ये मैंने स्टार्ट किया। जस्ट इमेजिन के सामने कोई खड़ा है, मूव योर बॉडी, गो बैक, गो डाउन, गो अप एंड जस्ट थ्रो द पंचेस। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जस्ट थ्रो द पंचेस एंड इमेजिन somebody is there with you। तो जब ख़त्म होने वाले होंगे 5 मिनट, तो लास्ट 30 सेकेंड्स यू हैव टू गो विद अ डिसेंट पावर। अपनी साइकिल की स्पीड को इंक्रीज़ करो और अपने कोर एरिया पे जितना स्ट्रेच हो सकता है उसको फील करना है। बट रिमेंबर, जो साइकिल की इंटेंसिटी है दैट नीड टू बी ऑन अ मीडियम लेवल। इट शुड नॉट बी वेरी सॉफ्ट, इट शुड नॉट बी वेरी ईजी फॉर यू। एंड विद दिस द साइकिलिंग इज़ ओवर। सो आई डिड साइकिलिंग अराउंड 5 मिनट, जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी बॉक्सिंग करी और एंड मैंने किया फुल स्पीड से और अपनी एनर्जी को खर्च करके, यू कैन से अपनी एनर्जी का एक बूस्ट निकाल के जो मुझे आगे काम आएगा। एंड नाउ विल स्टार्ट विद द बेसिक शैडो बॉक्सिंग। तो ये जो शैडो बॉक्सिंग का पहला राउंड होगा, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं लगानी, कोई कंधे की ताकत नहीं लगानी, कोई बहुत तेज़ मूवमेंट नहीं करनी। जस्ट पंचेस मारने हैं, वापस आना है, थोड़ा मूवमेंट करना है, सो दैट माइंड के अंदर और बॉडी के अंदर एक एक काइंड ऑफ सिग्नल्स आते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ। तो बॉडी अपने आप को और दिमाग अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द अपकमिंग सेशन। जो आपके दिमाग में एक फिल्म बननी शुरू हो जाती है कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। सो दिस इज़ जस्ट टू वेक अप योर डीमन, दिस इज़ जस्ट टू वेक अप द मोहम्मद अली और माइक टाइसन जो सबके अंदर छुपा हुआ है। सो जस्ट डू इट स्लोली, ईजिली एंड कम्फर्टेबली एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब इतना स्ट्रेचिंग, कार्डियो और शैडो बॉक्सिंग करने के बाद विल डू पुशअप। तो पुशअप 30 पुशअप और 5 सेट या 20 पुशअप और 5-6 सेट, जितने भी आपकी कैपेबिलिटी है, जितने भी आप में अभी ताकत है, उसके अकॉर्डिंग पुशअप करने हैं। बट पुशअप इतने वर्कआउट के बाद ही करने हैं, बिकॉज आई वॉन्ट योर शोल्डर्स टू बी वार्म्ड अप एंड आई वॉन्ट योर शोल्डर्स नाउ टू गेट पम्प्ड अप। सो जब वार्म अप के बाद आप शोल्डर्स करोगे या पुशअप करोगे तो एक पंप आएगा विच यू विल नीड फॉर अ बॉक्सिंग वर्कआउट। एंड नाउ अगेन बैक टू शैडो बॉक्सिंग। बट अब जो शैडो बॉक्सिंग होगी उसके अंदर यू हैव टू मूव अ लॉट, यू हैव टू इमेजिन कि ओपोनेंट सामने खड़ा है, योर पंचेस शुड हैव पावर, you should imagine कि you have to move, you have to slip, you have to change your direction, you have to change your pivot.
सो जो ये वाला शर्ट बॉक्सिंग है, दिस इज़ बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऑन द बैक नाउ. सो दिस नीड टू बी अ लिटिल एनर्जेटिक, लिटिल फास्ट. और सोचो कि कुछ कुछ पंचेस में यू आर ट्राइंग टू नॉक आउट द ओपोनेंट. So this shadow boxing will be the last session of shadow boxing I'm going to do before my main boxing workout. सो अब करते हैं अपने हाथ को रैप. और रैप करने का मेरा जो स्टाइल है वो है कि मैं अपने थंब को रैप करता हूँ और अपनी सारी फिंगर्स के बीच में से मैं रैप को पास ऑन करता हूँ, जिससे एक मोटी सी थिक सी लेयर बनती है मेरे हाथ के ऊपर. सो इट इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको किस तरह करना है. हर स्पोर्ट में, हर कॉम्बैट स्पोर्ट में एक अलग तरीके से किया जाता है. सो दिस यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड चेक डिफरेंट वेज टू डू इट एंड चूज विच एवर वर्क्स परफेक्टली फॉर यू. सो ये है मेरे ग्लव्स डैंगर के. एंड लेट्स गेट द गेयर्स ऑन एंड शुरू करते हैं बॉक्सिंग. सो जो पहला राउंड होगा दैट इज़ ओनली गोइंग टू बी जैब. विल ओनली परफॉर्म जैब 1, जिसको कहा जाता है 1-1-1-1 स्लिप. ऐसे करके सिर्फ जैब को परफॉर्म करना है और शोल्डर्स को अच्छे से वार्म अप करना है, ताकि बाद में जब इंटेंसिटी और स्पीड निकालनी हो तो कोई इंजरी या कोई प्रॉब्लम ना हो. सो या नाउ वी आर गोइंग टू वार्म अप विद द शोल्डर. जस्ट 1 जैब. 1 jab. So that is how you keep on doing jab. जैब करने के बाद जो सबसे कॉमन पंच है वो है क्रॉस. क्रॉस को 2 भी कहा जाता है. तो यूजुअली 1-2 का कॉम्बो होता है, जिसको जैब एंड क्रॉस कॉम्बो कहा जाता है. तो यहाँ पे अब सिर्फ 2 किया जाएगा. जैसे पहले सिर्फ 1 किया था, वैसे ही अब 2 किया जाएगा. तो जितने लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होगा वो समझ गए होंगे कि इसके बाद 1-2 होगा. एंड येस, इसके बाद 1-2 ही किया जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर वर्कआउट. So now with all the speed and power, go for 1-2, 1-2-1, 1-2, jab cross, jab cross, jab cross. So this is round 1. Now let's get back to the boxing. अब करेंगे 3 and 4. इसको अब ऐड करेंगे, मतलब जैब क्रॉस हुक. 1 2 3, 1 2 3. ये भी एक बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है बॉक्सिंग के अंदर, जो कि हर बॉक्सर यूज़ करता है. और अगर ढंग से लग जाए तो इट कैन बी अ फेटल, इट कैन बी अ नॉकआउट ऑल्सो. तो इट्स अ सिंपल 1 2 3. जैब क्रॉस हुक, जैब क्रॉस हुक. हुक के अंदर बहुत सारे वेरिएशन है. आप नीचे बैक के भी हुक मार सकते हो, आप ऊपर से भी हुक मार सकते हो, बॉडी हुक भी होता है, फेस हुक भी होता है. देयर आर लॉट ऑफ हुक्स. अब मिक्स करते हैं 1 2 3 4. जब भी फास्ट 1 2 3 करें, ऐसे 1 2 3, तो उसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ब्रीदिंग है, जो सांस है, वो हर पंच के साथ लेनी है और हर पंच के साथ रिलीज़ करनी है. तभी एनर्जी और मोमेंटम मिलता है. यू कैन लिसन टू माई पंचिंग स्पीड, जिसके अंदर मेरी अगर ब्रेथ की आवाज़ आ रही है तो वो बहुत क्विक एंड सडन होता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपने पंच को प्रॉपर लैंड करना है, पावर के साथ करना है. एंड दिस इंक्रीज योर स्टेमिना बाय अ लॉट. और जैसे ही बॉक्सिंग का सेशन खत्म हुआ, जस्ट गो डाउन टू योर नीज एंड डू 10 पुशअप. इस पुशअप के बाद विल टेक अ 30 सेकंड ब्रेक. सो रिमेंबर टू हाइड्रेट योरसेल्फ, बट नॉट टू मच ऑफ वाटर, वरना पेट में ब्लॉटिंग होगी और कहीं ना कहीं अनईजी फील होगा. So yeah, let's get back to the boxing. And now we are going to mix it all with all the speed, all the power, slip, roll, punches, everything. अब इस क्रॉस के बाद में एकदम से रोल कर गया, टक कर गया. दैट इज़ समथिंग यू नीड टू नो योर एग्जिट, कि अगर मैंने पंच लैंड किया है तो पंच के बाद मुझे एग्जिट कैसे करना है. दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट.
एंड फाइनली अब मैं थोड़ा सा फटीग हुआ, थोड़ा सा शोल्डर में पेन है, तो वो पेन अब कहीं ना कहीं हिट बैक कर रहा है, बट विल कंटिन्यू विद वन मोर राउंड और सेम विद पावर एंड विल ट्राई टू डू सम डिफरेंट कॉम्बोज एंड डिफरेंट टेक्निक्स. सो इट इज़ 1-1-3 1-1-3 1-1-3 jab jab cross, jab jab cross. Now roll and hook. So this is how you can create your own combos. You can create your own strength and weakness जो भी आपके अंदर है. अगर आपको लगता है आपके हुक में बहुत ताकत है, जैब में बहुत ताकत है, so उसी के अकॉर्डिंग अपने कॉम्बोज बनाओ और उन कॉम्बोज को थ्रो करके अनलीश द बीस्ट इन योरसेल्फ. और इसी के साथ होता है मेरा बॉक्सिंग का वर्कआउट पूरा. एंड आफ्टर दिस जस्ट सिट डाउन, टेक 10 डीप ब्रेथ. अपने नाक से सांस लो और मुंह से निकालो. पूरी छाती की जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है उसको पूरा यूटिलाइज़ करना है, फील करना है कि कितनी छाती में जगह है. दैट इज़ हाउ यू क्रिएट योर स्टेमिना एंड दैट इज़ हाउ यू क्रिएट योर एंड्योरेंस. अब इसके बाद मैं थोड़ी सी किक्स करूँगा. किक्स इसलिए ताकि मेरी पैरों की मोबिलिटी, पैरों की मूवमेंट जो है वो फास्ट रहे और उनके अंदर कोई भी आलस ना है. So try to go for different variation of kick. साइड किक हो गई, फ्रंटल किक हो गई, मुay thai स्टाइल किक हो गई. अलग अलग तरह के किक्स को करो और अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को खुद जज करो कि तुम किस में अच्छे हो, किस में बुरे हो. जिसमें बुरे हो उस पर काम करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, और जिसमें स्ट्रॉन्ग हो उस पार्ट को और ज़्यादा मेहनत करके नरिश करो. दैट इज़ हाउ इट इज़ एंड दैट इज़ व्हाट ऑल कॉम्बैट स्पोर्ट इज़ अबाउट. इट इज़ नॉट अबाउट बीटिंग समबडी या किसी से लड़ाई करना या किसी को अपनी पावर दिखाना. इट इज़ ऑलवेज यू वर्सेस यू. एंड टू फिनिश अप मैंने थोड़े से एल्बोज़ करे. एल्बोज़ के साथ मैंने रिवर्स एल्बो, फ्रंटल एल्बो, ये सारे मुay thai के वर्कआउट है जो आप कर सकते हो, विच इज़ अगेन गुड फॉर योर स्टेमिना बिल्डिंग, स्ट्रेंथ बिल्डिंग एंड ऑल दिस थिंग. सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वर्कआउट एंड मज़ा आया करने में. आई होप आपको भी देख के अच्छा लगा. सो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो या कुछ भी पूछना हो, डू लेट मी नो. एंड एनीबडी लिविंग एनीवेयर कैन डू एनी स्पोर्ट, एनी कॉम्बैट स्पोर्ट. कोई भी स्पोर्ट सीखना या करना मुश्किल नहीं है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव डेडिकेशन एंड विल टू डू इट. सो या एंड के अंदर एक आउटरो है, काइंडली वॉच इट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कैन बी ड्रॉप. सो अगेन वन लास्ट टाइम, वर्कआउट ख़त्म करने से पहले आखिरी पुशअप. अगेन गो फॉर 10-15 जितने भी हो सके. गो फॉर द पुशअप
एंड पुशअप के बाद डू सम बेसिक स्ट्रेचिंग जो स्टार्टिंग में करी थी, सेम तरह से थोड़ी और स्ट्रेचिंग करनी है सो दैट बॉडी के अंदर कल सुबह कोई भी पेन ना हो, कोई भी इशू ना हो, कोई भी इंजरी ना हो. एंड फिनिश विद टेकिंग डीप ब्रेथ अगेन, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर चेस्ट. या दैट इज़ इट फॉर द वर्कआउट. आई थिंक यहाँ पे वीडियो का वर्कआउट जो है वो ख़त्म हो जाएगा. सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो. सो इसी के साथ होता है मेरा आज का वर्कआउट पूरा. सो आज का वर्कआउट आपने देख ही लिया होगा कि पहले आते ही मैंने स्ट्रेचिंग करी, स्ट्रेचिंग के बाद साइकिलिंग करी, साइकिलिंग के बाद थोड़ी सी शडो बॉक्सिंग के बाद स्ट्रेचिंग, पुशअप एंड देन मैंने करा बैक के ऊपर सेशन. तो जो सेशन था वो मैंने 1-1-2 फिर कॉम्बिनेशंस, फिर पावर, फिर स्पीड, देन थोड़े से किक्स करे. तो इस तरह अपनी बॉडी को मैंने ट्रेन आउट किया है. सो मेरे अकॉर्डिंग आज का मेरा वर्कआउट जो था वो 60 to 70% के रेंज में था जो मेरा वर्कआउट होना चाहिए. मुझे फील हुआ कि मैं थोड़ा और ज़्यादा कर सकता था, मेरे में एनर्जी कम थी. सो उस चीज़ को हम कवर अप करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर. और फिटनेस में ऐसे ही होता है, सम टाइम यू विल डू गुड एंड नेक्स्ट टाइम यू वोंट बी एबल टू रीच दैट लेवल. तो आपको दोबारा वही एफर्ट करना है, अलग तरीके से, अलग वर्सेटाइल तरीके से, कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ, कुछ सीख के. दैट इज़ हाउ यू प्रोग्रेस एंड दैट इज़ हाउ यू लर्न मोर इन फिटनेस एंड दैट इज़ हाउ यू मेक योर लाइफ स्टाइल फिट, नॉट जस्ट योर बॉडी, योर एंटायर लाइफ स्टाइल. तो अगर आज के ब्लॉग के बाद किसी के पास भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो, सो प्लीज़ काइंडली ड्रॉप इन टू द कॉमेंट. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो पूरी वीडियो है वो एक सिंगल शॉट नहीं कहूँगा लेकिन सिंगल टाइम रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्ड हुई है. आई गॉट अ न्यू कैमरा इंस्टा एज प्रो. सो उसके अंदर एक फीचर है कि पॉज रिकॉर्डिंग एंड थ्रू दैट आई रिकॉर्डेड द एंटायर वीडियो. तो इसमें जो ब्रेक्स है वो बहुत कम है, कोई वाटर ब्रेक इतना खास नहीं है, कोई नॉर्मल ब्रेक नहीं है. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशन हो, काइंडली ड्रॉप डाउन इन द कमेंट. एंड या दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चीयर्स एंड स्टे फिट.